रघुवीर सहाय जी की कविता एक और मतदाता। प्रजातंत्र में रह रहे व्यक्ति की मजबूरियों, उसके जीवन के दर्द, उसकी अनुभूतियों, उसके साथ साथ आज के राजनीतिक विद्रूपताओं का सजीव चित्रण है। कवि बताता है कि हम कैसी एक जिंदगी जीते हैं जहाँ हमें शायद अपने लिए भी वक्त नहीं है। पहले एक समय था जब हम अपने पूरे परिवार के लिए जीते थे। आज इंसान सबके लिए जीता हुआ अपने आप के लिए ही नहीं जी पाता है, अपने आप की ही खोज नहीं कर पाता। सारा दिन सुबह से शाम, शाम से सुबह तक केवल काम 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 के लिए भागता रहता है। उसके बावजूद भी उसकी जो अपनी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो कविता की पहली पंक्ति ही कुछ ऐसी है। कहता है, जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। देखो, शाम क्या है? एक सांझ है जहां तुम आराम के लिए, सुकून के लिए पल दो पल आराम से गुजारते हो। लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं तो शाम को भी काम ही करता रहता हूँ, इतना काम करता हूँ कि काम करते करते शाम ही खत्म हो जाती है। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम। मेरा जब शाम होती है तो मेरा काम खत्म होता है। लेकिन शायद थोड़ा थोड़ा रह जाता है। लेकिन जब काम खत्म होता है पूर्णतः, तब तक मेरी शाम भी खत्म हो जाती है। अर्थात जिंदगी में या पूरे दिन में एक पल भी मेरे पास सुकून का नहीं होता। तो क्या होता है? रात तक दम तोड़ देता है मेरा परिवार, मेरा नहीं, एक और मतदाता का संसार। रात तक, सांझ हुई तो काम ही खत्म हुआ। उसके बावजूद कुछ और जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते निभाते कहता है रात तक दम तोड़ देता है परिवार। सब अलग अलग जी रहे हैं, अपने अपने कटघरों में खड़े हैं। दम तोड़ देता है परिवार। अब परिवार क्या है? जहां हम संयुक्त होते हैं, जहां हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, जहां पर हम एक दूसरे के दर्द को वाहित करते हैं, जहां हम एक दूसरे के इंतजार करते हैं, हमारे दिलों में धड़कन अपने साथ वाले के लिए होती है। तो कवि कहता है रात तक आते आते सब दम तोड़ देता है। अभिप्राय क्या है? हमारी वो आत्मीयता जो एक परिवार में होनी चाहिए, वो रात आते आते तक दम तोड़ देती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है। मेरा नहीं, एक और मतदाता का संसार। परिवार से भी वो और ज्यादा विशाल लेता है उस मतदाता को। वो कहता है एक मतदाता का संसार। अभिप्राय क्या है? कि उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। कहता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया के साथ ही ऐसा होता है। अब यहाँ पर वो एक शब्द का प्रयोग करता है, किसी एक सभी व्यक्तियों का संसार नहीं कहता, सब इंसानों का नहीं कहता, मानवों का नहीं कहता। वो कहता है मतदाता। अभिप्राय क्या है? कि प्रजातंत्र में कौन महत्वपूर्ण है? एक मतदाता जो वोट डालता है। अब उसका महत्व क्या है? क्यों? क्योंकि उसके एक मतदान से सरकार बनती है। तो सरकार आज अगर ध्यान रखती है तो इंसानियत का नहीं, मानवीयता का भी नहीं, सिर्फ एक मतदाता का। क्यों? क्योंकि वो उसका वोट बैंक है। अब वो कब रखेगी उसका ध्यान? जब उसे उसकी जरूरत होगी। तो अभिप्राय क्या है? कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं केवल राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनता जा रहा। कवि आगे कहते हैं, कहते रोज कम खाते खाते उब कर प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। रोज कम खाते खाते। अब आप ये देखो कि सुबह से शाम, शाम से सुबह तक काम करते करते भी व्यक्ति की जिंदगी में वो इतना नहीं कमा पाता कि पेट भर कर खा पाए। हमारे तो संत, हमारे कबीर जी तो इतना ही मांगते हैं, कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध न भूखा जाए। रोज कम खाते खाते उब कर, उब गया है वो रोज कम। कितने दिन, कितने दिन तुम ये सोचोगे अरे भाई कल खा लूंगा? तो कवि कहता है कम खाते खाते प्रेमी प्रेमिका। अब आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जिंदगी में प्रेम का अभाव रहा हो। प्रेम तो रहा। एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को, विभाग को सूचना देकर गए। अभिप्राय कि वो केवल अपने आप ही अपनी मस्ती में नहीं मर गए, वो विभाग को कहकर गए जिनके पास नियम है, जिनके पास विधान है, जिनके पास एक कानून है, जिनके पास रोकने की सुरक्षा के साधन हैं जो बचा सकते हैं किसी की जिंदगी को।
कवि कहता है, उनको कहकर, उनको बताकर गए कि शायद कोई उनकी मदद कर दे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तो कहता है, वो अंतिम सांस लेकर इस दुनिया से चलते चले गए। अभी पीछे एक कहानी पढ़ी मैंने, बड़ी प्यारी कहानी है कि एक जज की अदालत में एक केस आता है कि उसने एक ब्रेड चोरी की है बच्चे ने। तो सब अपने अपने बयान देते हैं, उसके ऊपर सजा मुकर्रर करने की सब इंतजार करते हैं। उसका ये जो दोष है वो मान्य हो जाता। बाहर की है ये घटना, अपने देश की नहीं है। तो जज जब प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर पूछता है कि बेटे, क्या तुमने ये ब्रेड और मक्खन चुराया? तो कहता हाँ, मैंने चुराया। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ब्रेड और मक्खन की चोरी क्यों की? और भी तो बहुत कुछ पड़ा था सुपर स्टोर में, तुमने वो सब कुछ क्यों नहीं चुराया? तो उसने कहा, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी और भूखी थी। क्योंकि वो बीमार थी इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा था और अपनी नौकरी पर नहीं जा पाया, जिससे मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। और अगर मैं ये बात अपनी माँ को बताऊंगा तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। वो पहले ही बहुत बीमार हैं। वो भूखी थी, उन्हें रोटी खिलाने के लिए मैंने ये ब्रेड और मक्खन लिया और मैं उन्हें खाना खिलाना चाहता था। उस जज को इतना दर्द हुआ कि जब वो अपना निर्णय सुनाने लगा और उसने अपना निर्णय सुनाया तो सब बहुत हक्के बक्के रह गए, सोचते रहे कि ये कैसा निर्णय है। उसने कहा कि इस बच्चे को मैं मदद करना चाहता हूँ। इस मदद में मैं सबसे पहले उस सुपर स्टोर के उस व्यक्ति को जुर्माना करता हूँ जिसने इस केस को दायर किया, जिसने इसकी शिकायत लगाई। फिर उस सुपर स्टोर वाले को जिसने इस केस को मुकदमे को दायर किया। फिर उस वकील पर जिसने इस केस को लड़ा। और फिर हम सब जितने भी इस अदालत में इस केस को सुनने के लिए आए हैं, उन सब पर 10-10 पेंस का जुर्माना लगाता हूँ, 10-10 डॉलर का जुर्माना लगाता हूँ। और वो सारी रकम जो मैं इकट्ठी करूँगा, वो सब इस बच्चे को दूँगा ताकि ये अपनी माँ का इलाज कर सके। और ये जुर्माना मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं रही कि हम किसी को भरपेट खाने के लिए उसकी मदद कर पाएँ। तो वो कहता है, कम खा खा कर रोज उब कर वो मरने के लिए तैयार हो गए। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश खुश नसीब खुशीराम। वो बड़ा खुश है कि मेरे पास तो ट्रांजिस्टर है, मैं तो कोई भी गीत सुन सकता हूँ। आगे क्या कहता है, फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त। अब हमारे यहाँ क्या है, सरकार कुछ भी करती चली जा रही है, हम सिर्फ उस अन्याय को सहते चले जा रहे हैं। हमसे ऊपर का पूंजीपति वर्ग श्रमिक पर कितना भी अत्याचार करता चला रहा है, उतना ही सहता चला जाता है। स्मृतियां खंखोलता हकलाता बतलाता सवेरे, अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। वो कवि क्या कहता है कि एक खुशीराम है जो ट्रांजिस्टर सुनता है, बड़ा खुश है। अब वो कहता है उस पर अन्याय हो रहा है लेकिन वो सहता है, कहता है क्या फर्क पड़ता है। फिर स्मृतियां खंगालता कि कभी एक वक्त था, हमने भी चाहा था हमारा देश समता के रूप में जिएगा, हम सब एक समान होकर जिएंगे। कहता है उन स्मृतियों को खंगालता रहता है, हकलाता है, बताता है सबको कि अरे आजादी के लिए हम भी लड़े थे, हमने हमने भी बहुत से सपने देखे थे, लेकिन कुछ भी नहीं। कहता है एक बार एक कोई खबर छपती है अखबार में जो खुशीराम के बारे में है। हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता। एक संपादक दुम हिलाता है। अब दुम किसके लिए हिला, दुम हिलाना मतलब किसी की चमची करना। दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, बदचलनी का बना, उसने जैसा किया वैसा भरा। ये है आम आदमी की जिंदगी। कवि कहता है कि किसी ने खुशीराम को मार दिया, उसका कत्ल हो गया। ये खबर अखबार के एक कोने में छपी और खत्म हो गई। वो खास नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई?
क्योंकि उस दिन कोई राजनीतिक हलचल नहीं हुई। राजनेता को उसकी जरूरत नहीं थी उस मसले की, तो किसी भी राजनेता ने उसकी इस कत्ल को हवा नहीं दी, जिसके कारण से वो सुर्खियों में नहीं आ पाया। अब वो मर तो गया, कत्ल तो हो गया उसका, क्योंकि उसका बीड़ा किसी राजनेता ने नहीं उठाया, उसे किसी राजनेता ने ऊपर नहीं उठाया। तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया, अरे कुछ तो किया होगा ना जो उसने इसे मार दिया। अरे जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। देख कितना अकड़ अकड़ के चलता था, कैसी इसकी जिंदगी थी, किसी को कुछ समझता ही नहीं था। मारा गया ना आज, किसी ने पूछा भी नहीं। लोग तो इतने गंदे गंदे शब्द बोल देते हैं, कुत्ता भी नहीं भौंका इसके ऊपर। तो अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति जो साधारण सी जिंदगी जीता है, जब तक किसी राजनेता के घर की रोटी नहीं पकती, उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, कोई राजनेता उसके दर्द को अनुभव नहीं करता और उस अनुभूति को किसी भी तरह की कोई जगह नहीं देता। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि वास्तव में ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है कि हम केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी जिए। लेकिन आज की राजनीतिक विद्रूपताएं ऐसी हैं कि हम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि जिंदगी क्या है। क्या जिंदगी केवल एक राजनीति है? तो कवि कहता है कि जैसा उसने किया वैसा उसने भर लिया। अब कवि क्या कहता है, इतना दुख मैं देख नहीं सकता, मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं देख नहीं सकता, पर इस दर्द को कहूं किसे? मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है जो कह पाऊं। अब वो अपने पुराने साहित्य को उठाता है, कहता है कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था, कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपने अपनी जान लेता था। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। अब कभी अपने साहित्य के इतिहास में देखो, तुमने देखा ना जिस क्रमिक विकास में छायावाद आता है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, गीत नवगीत है, और फिर आज की कविता है, समकालीन कविता। कवि कहता है इतना दुख मैं देख नहीं सकता, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था, मैं नीर भरी दुख की बदरी, अपरिचित नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे आज चली। एक छायावादी कवि है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। एक दुख जब उसे होता था तो वो एक गीत लिख देता था, अपना गीत बयान कर देता था, अपने दर्द को आवाज दे देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी। प्रगतिवादी कवि जो शोषक और शोषक वर्ग में समाज को बांटता हुआ शोषित के प्रति सहानुभूति करता था, वो कहता है वह हर दुख का कारण पहचान लेता था। क्या है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। वो जानता था कि वो दुखी कौन, क्यों उसने अपने बेटे को बेचा, क्योंकि उसके पास भरपेट खाने को नहीं था। हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता। तो वो उस दर्द को, उसका कारण पहचानता था, इसलिए वो अपने दर्द के कारण को ढूंढकर उसे दूर करने की कोशिश करता था। कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। अब गीतकार एक प्रयोगवादी जो मैं को पहचानता, अपने दर्द को, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। तो प्रयोग जो गीतकार है वो क्या है, अपने दुख को पहचान तो रहा है, अपने आप को सोच तो रहा है कि मेरा भाई भी मेरे जैसा ही दुखी है, अपने दुख के समकक्ष वो किसी को तो पहचान पा रहा है। तो कवि कहता है कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। तो कवि कहता है कि मैं कितना अकेला हूं, क्यों? क्योंकि मेरी पहचान आज मैं ही नहीं हूं। मुझे भी आज अपने होने का, जिंदा रहने का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता, लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता। क्यों? मैं क्यों नहीं हूं? मैं अपनी एक पहचान क्यों नहीं रखता? मैं एक मतदाता रहकर क्यों रह गया? क्यों हर कोई मेरे साथ केवल इतना ही सलूक करता है कि मैं एक मतदाता हूं, मैं उसके घर का चूल्हा जला सकता हूं, मैं उसकी रोटी, वो मुझ पर रोटी सेक सकता है। आखिर क्यों मेरी इयत्ता, मेरी
पहचान एक मतदाता होकर रह गई है। मैं एक मानव, एक इंसान होकर आज क्यों नहीं जी पाता? मैं क्यों नहीं सबका दर्द पहचान पाता, दर्द का कारण तलाश पाता और उस दर्द की अनुभूति को अपने अंदर जीकर सब में अंदर समभाव रहकर जी पाता। कवि कहता है, आज इंसान केवल एक और मतदाता है जो केवल दर्द में जीता है, केवल दर्द को जिकर महसूस कर पाता है, लेकिन खबर और सबका तभी बन पाता है जब कोई राजनेता मानता है। जब तक राजनेता को जरूरत नहीं होती, उसका दर्द भी सबका नहीं हो पाता, वो उसे भी साझा नहीं कर पाता। यही है आज एक मतदाता का दर्द और उसकी अनुभूति।